सबसे पहला है आनंद में वचन मत देना, दूसरा है क्रोध में उत्तर मत देना, और तीसरा है दुख में कोई निर्णय मत ले लेना, कोई डिसीजन मत ले लेना दुख में कि भाई आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा या नहीं ये बात होगी। ये 3 सूत्र हैं, इनको जरा जीवन में उतारना। भागवत जो प्रारंभ हो रही है, भागवत जो प्रारंभ हो रही है वो सत्य से प्रारंभ हो रही है। भगवान में भागवत में सबसे पहले जो प्रणाम किया गया है वो सत्य को किया गया है। ना राम को प्रणाम किया, ना कृष्ण को प्रणाम किया, ना भगवती को प्रणाम किया, ना काली को प्रणाम किया, ना गणपति को प्रणाम किया। वेद व्यास जी ने सबसे पहले प्रणाम किया वो सत्य को कर दिया। क्यों? राम को प्रणाम करते तो राम के जो अनुयायी हैं वो कहते कि तो हमारा ग्रंथ है, जो राम को मानने वाले होते। कृष्ण को प्रणाम करते तो कृष्ण के जो अनुयायी हैं वो ये कहते ये तो हमारा ग्रंथ है। दुर्गा को, भगवती को प्रणाम करते तो दुर्गा के जो दैव्य के उपासक हैं वो ये कहते ये तो हमारा ग्रंथ है। गणपति को प्रणाम करते तो गणपति के जो उपासक है वो ये कहते ये तो हमारा ग्रंथ है। व्यास जी ने झंझट ही खत्म कर दिया, सत्य को प्रणाम कर दिया। और सत्य तो हर व्यक्ति चाहता है, चाहे वो गणपति का उपासक हो, शिव का उपासक हो, भगवती का उपासक हो, किसी का भी उपासक हो, वो सत्य चाहता है, इसलिए सत्य को प्रणाम कर दिया। और सिद्धांत है व्यक्ति अपने आप चाहे कितना ही झूठ बोले लेकिन सुनना क्या चाहता है? सत्य सुनना चाहता है, सत्य। हाँ, बोलने ना बोलने की तो बात अलग रह गई, लेकिन हम अधिकतर दुनिया में यही कहते हैं कि देखो भाई मुझसे सच बताना, झूठ मुझे बर्दाश्त नहीं है। झूठ बोलना तो बर्दाश्त है लेकिन मुझे सच बताना, क्योंकि झूठ मुझे सुनना बर्दाश्त नहीं है। मुझे झूठ मत बोलना, अगर कोई नुकसान हो गया, कुछ बात हो गई, सच बता देना। हर व्यक्ति ही चाहता है। दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो ये कह दे कि भाई मुझसे तो तुम झूठ भी बोल दिया करो, चल जाएगा। हर व्यक्ति सत्य को चाह रहा है। इसलिए देखा जाए तो हर व्यक्ति नारायण को चाह रहा है, भगवान को चाह रहा है, क्योंकि सत्य कौन है? सत्य है नारायण। घर में हम पूजा करते हैं, कथा कराते हैं घर में, तो क्या कहते हैं? आज हमारे घर में किसकी कथा हो रही है? सत्य नारायण की कथा। केवल नारायण की कथा नहीं कहते हम, क्या कहते हैं? सत्य नारायण की कथा। तो देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति सत्य को चाह रहा है, क्योंकि वो सुनना चाहता है, बोलना चाहता है, तो चाह तो वो भगवान को ही रहा है, क्योंकि सत्य तो नारायण है। इसलिए सत्य को प्रणाम।